एक समझदार और वफादार गोरिल्ला की मदद से गांव वालों ने एक खतरनाक चुड़ैल को अपने गांव से भगाया। शिवा और उसका पालतू गोरिल्ला जंगल के रास्ते होकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन रात बहुत हो जाती है। वैसे तो गांव वालों ने मना किया हुआ है कि रात में कोई भी जंगल नहीं जाएगा, आसपास चुड़ैल मंडरा रही है, लेकिन इन दोनों को रात हो जाती है। तभी अचानक से वही हो जाता है जिस बात का डर था, इनके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे मैंने क्या देख लिया। चुड़ैल चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हाँ, मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं तो गांव वालों की बातें मजाक में लेता था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे सच में चुड़ैल है। मैं तो शहर से आ रहा था, मुझे क्या पता था, वरना मैं दिन दिन में आ जाता। मुझे जाने दो ना चुड़ैल जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ज्यादा ड्रामा मत कर, आज तो तू मेरा खाना बनेगा। वैसे ही मुझे शिकार नहीं मिल रहा इतने दिनों से, कब से मैं भूखी मर रही हूँ। आज तो तू मेरा शिकार बन के ही रहेगा। चल, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। चुड़ैल अपने साथ शिवा को ले जाती है, लेकिन ये सब गोरिल्ला भी देख रहा होता है। हाय भैया, अब मैं क्या करूं। वो कल मुही नास पिटी चुड़ैल मेरे पति को ले गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। हाय, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। अरे भाभी जी, आप चिंता मत करो। हमारी सिवा सुनता भी तो नहीं था। हमने कई बार बोला कि भाई रात को बाहर मत निकला कर, लेकिन देखो अब क्या अनहोनी हो गई है। उस चुड़ैल ने तो सारे गांव वालों की नाक में दम करके रखा हुआ है। सरपंच जी तो कुछ करेंगे नहीं, कुछ हमें ही सोचना पड़ेगा। वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे पप्पू भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है चुड़ैल को भगाने के लिए। अगर चुड़ैल के सामने उससे भी बड़ा भूत दिख जाए तो चुड़ैल भाग जाएगी। हम भूत से चुड़ैल को इतना डरवाएंगे कि चुड़ैल खुद ही भूत से डर के भाग जाएगी। पप्पू भाई, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे राजीव भाई, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ हम चुड़ैल को भगाने का सोच रहे हैं और तुम हमें चुटकुले सुना रहे हो। ये क्या हंसी की बात चल रही है यहाँ। राजीव भाई, हमारा दोस्त शिवा गायब हुआ है और भगवान न चाहे कि वो चुड़ैल नासपीटी कलमोही एक एक कर कर सारे गांव वालों को गायब कर ले। और किसे पता कि अगला नंबर मेरा हो या तुम्हारा, इसलिए मजाक मत करो। कोई अच्छा सा आइडिया बताओ। अरे पप्पू भाई, मेरी पूरी बात तो सुन लो। चुड़ैल के सामने कोई भूत बन के चला जाएगा बड़ा सा, और चुड़ैल को डरा देगा और चुड़ैल भाग जाएगी। मेरी बात तो सुनते नहीं हो। सीमा भाभी, आप भी बताओ, चुड़ैल भागेगी कि नहीं भागेगी बड़ा सा भूत देख के? बताओ बताओ। अरे हाँ भैया, आपकी बात मुझे ठीक तो लग रही है, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आखिर ये काम करेगा कौन? आपने तो वही बात कर दी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। अरे सीमा भाभी, इस बात की क्या टेंशन ले रही हो। जब आइडिया राजीव का है तो फिर बिल्ली के गले में घंटी भी राजीव ही बांधेगा, मतलब भूत भी राजीव ही बनेगा। अरे पप्पू भाई, कैसी बात कर दी। चुड़ैल का नाम सुन के हमारी तो वैसे ही पैंट गीली हो जाती है। और हमारा काम था आइडिया बताना। करना ना करना तुम्हारी मर्जी, हमें नहीं पता, हम तो जा रहे हैं। अरे राजीव भाई, डरो मत। आपको तो बस भूत बनना है और चुड़ैल के सामने जाके खड़ा होना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं पेड़ के पीछे खड़ा रहूंगा और चुड़ैल से जो भी बात करनी है सब मैं करूंगा। बस आपको तो भूत बन के चुड़ैल के सामने खड़ा रहना है। अरे भैया, हमने आइडिया दिया और हमें ही बलि का बकरा बना लिया गया। चलो कोई बात नहीं, चुड़ैल ऐसे भागती है तो हम बलि का बकरा बनने को तैयार हैं। चलो चलते हैं, भगाते हैं चुड़ैल को, करते हैं गांव वालों का भला। रात हो जाती है, राजीव भूत का भेष बना लेता है और पप्पू छिप जाता है पेड़ के पीछे। और कुछ ही देर में राजीव के सामने चुड़ैल आ जाती है। ए चुड़ैल, यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा। ये मेरा इलाका है, तू जा कहीं और जा, अपना शिकार कहीं और कर। मेरे इलाके में क्यों घुसी पड़ी है? तू क्या मेरी मुंडी मरोड़ेगा? मैं ही तुझे यहाँ से ले चलती हूँ और तू मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, ये तो तू भूल जा।
मेरा शिकार है ये गांव। जब तक मैं इस गांव को खा नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज तो तू भी मेरा ही शिकार बनेगा। आज तो मैं एक भूत को खाऊंगी। चुड़ैल राजीव को उठाकर पप्पू की आंखों के सामने ले जाती है। मतलब उनका ये प्लान तो फेल हो चुका है। अरे सीमा भाभी, आप यहाँ इस गोरीले के साथ कैसे आ गई? अभी यहाँ से राजीव को वो चुड़ैल उठाकर ले गई। भूत वाला प्लान तो फेल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारा दोस्त राजीव भी चला गया। अरे भैया, मैं तो काम को और आसान बनाने के लिए आई हूँ। मैं इस गोरिल्ला की बात को समझती हूँ। इसने देखा है चुड़ैल का ठिकाना कहाँ पर है। जब आपके भैया को चुड़ैल उठाकर ले गई थी तो गोरिल्ले ने उसका पीछा किया था और जान लिया था कि चुड़ैल का ठिकाना आखिर है कहाँ। और ये मुझे घर से बुलाकर लाया है इसी जंगल में, और मुझे आप भी मिल गए। तो चलो चलते हैं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर चुड़ैल लोगों को कहाँ ले जा रही है। चलो ठीक है भाभी, हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर चुड़ैल का ठिकाना है कहाँ। हो सकता है कि उससे कुछ काम बन जाए, मतलब हम चुड़ैल को भगा दें। कुछ तो करते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं। पप्पू, सीमा और गोरिल्ला जब चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि चुड़ैल ने राजीव और शिवा को भी अपनी गुफा में अभी सही सलामत रखा हुआ है। सीमा जब शिवा को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अच्छा, तो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए हो मेरा शिकार बनने के लिए। अभी तो इन दोनों को मैंने रखा हुआ था कि मैं आराम से पेट भर के खाना खाऊंगी शिकार इकट्ठा करके। अच्छा हुआ शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। अरे भाई भाई, इस चुड़ैल को पता है कि ये आग में जलने से भस्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास आग लगाने का कोई सामान ही नहीं है। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर इस चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। ए चुड़ैल, तुझे लगता है कि हम लोग खाली हाथ चला आए यहाँ पर? ये तेरी गलतफहमी है। हम लोग आग लगाने का पूरा बंदोबस्त करके आए हैं और तुझे हम यहीं पर भस्म करेंगे। हम सब गांव वाले एक साथ हैं और हम एकजुट हैं और तुझे हम आज ही इसी जगह मार देंगे। अरे, ये गांव वाले तो एक हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना ही होगा वरना ये मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और इस तरह चुड़ैल गांव को हमेशा छोड़कर भाग जाती है कहीं दूर, और गांव वाले हंसी खुशी बिना डरे फिर से गांव में रहने लगते हैं।